राधा स्वामी गुरु प्यारी साध संगत जी। बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के वचन कुछ इस प्रकार हैं। गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहें करें गुरमुख। प्यारी साध संगत जी, आज के सत्संग का विषय है कि गुरु की मौज क्या है और हमें उसकी मौज में क्यों रहना चाहिए, और कैसे एक गुरु किसी अपने शिष्य को, जिसके साथ उसका पूर्ण प्यार हो, जो शिष्य गुरु को पूरा अपने अंदर प्रत्यक्ष कर चुका हो, उसको अपने जैसा गुरुमुख बना लेता है। अब बात तो यह है कि जिस तरह हर एक आदमी को अपना अपना रोजगार करके रुपया कमाना पड़ता है, बिना मेहनत के दौलत हासिल नहीं होती, गुजारा नहीं होता, इसी तरह हर एक को नाम की कमाई करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी यह भी होता है कि एक अमीर किसी गरीब को आधी दौलत देकर अपने बराबर का बना लेता है। इसी तरह किसी किसी महात्मा ने किसी किसी को अपनी कमाई देकर महात्मा बना लिया, लेकिन हर एक को नहीं। शेख फरीद साहिब जी के बारे में कहा जाता है कि उनका एक शिष्य बड़ा नेक पाक था। जब वो बाजार जाता तो एक वेश्या उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करती। वो बेचारा दूसरी तरफ ध्यान कर लिया करता। ज्यों-ज्यों वो दूसरी तरफ ख्याल करता, वेश्या उसका और ज़्यादा ध्यान खींचने की कोशिश करती, ज़्यादा छेड़ती। एक दिन फरीद साहिब ने उस शिष्य को कहा कि आग चाहिए। पुराने ज़माने में लोग आग दबाकर रखते थे। घर में आग नहीं थी। उसने गली मोहल्ले में पूछा, बहुत भटका लेकिन आग नहीं मिली। बाजार में गया, देखता है कि वही वेश्या हुक्का पी रही है। अब सोचता है कि यह मुझे हरदम परेशान करती है, पर पीर का हुक्म है। इसीलिए वो मकान की ऊपर की मंजिल पर चढ़ गया। वेश्या उसे देखकर कहती है कि क्या बात है। कहता है, माता जी आग चाहिए। वह मजाक करते हुए कहने लगी, आग का मूल्य आंख है, आंख निकाल कर दे जाओ और आग ले जाओ। उसने फौरन अंगुली डालकर आंख निकालकर आगे रख दी। वेश्या डर गई और आग दे दी। मन में कहती है कि मैंने तो मजाक किया था। वो आंख पर पट्टी बांधकर फरीद साहिब जी के पास आ गया। उन्होंने पूछा, आग ले आया है? कहता है, जी हाँ हुजूर, ले आया हूं। फरीद साहिब जी ने कहा, यह आंख पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? कहता है, जी आंख आई हुई है। उन्होंने कहा, अगर आंख आई हुई है तो पट्टी खोल दे। जब पट्टी खोली तो आंख पहले की तरह बिल्कुल ठीक थी। इसी तरह एक और फकीर का जिक्र है, बड़ी कमाई वाले थे। इन फकीरों में कुतुब गौस आदि दर्जे होते हैं। किसी जगह का कुतुब गुजर गया था। वहां के लोगों ने आकर अर्ज की कि हजरत हमें कुतुब चाहिए। कहने लगे कि भेज देंगे। कुछ इंतजार करने के बाद वे फिर आए और कहा कि हजरत कुतुब की ज़रूरत है। आपने कहा, अच्छा कल ले जाना। वे भी आंखों वाले थे, यानी अंदरूनी राज थे, वाकिफ थे। उन्होंने आंख मारकर देखा कि इनके मुरीदों में कोई कमाई वाला है, मगर कुतुब के लायक कोई नजर नहीं आया। मन में कहने लगे, कहाँ से देंगे। रात को एक चोर आपकी घोड़ी खोलने के लिए आया। वह पहले आगे के पैर खोलकर फिर पिछले पैर खोलने लगा। जब पिछले पैर खोले तो आगे के पैर बंध गए, आगे के खोले तो पिछले पैर बंध गए। चोर हठी था, कहता है कि घोड़ी को लेकर ही जाऊंगा। सारी रात खोलता रहा। जब भजन का वक्त हुआ तो आप जागे। क्या देखते हैं कि एक आदमी घोड़ी को खोल रहा है। आपने पूछा, भाई तू कौन है और क्या कर रहा है? कहता है, हजरत मैं चोर हूं, सारी रात लगा रहा हूं,
और बना कुछ भी नहीं। आपको उसकी यह अदा पसंद आ गई और इसने सच कहा है। प्यार के साथ बोले, आ तुझे यह घोड़ी दे देता हूँ। ज्यों नजर भर कर देखा तो उसे चोर से कुतुब बना दिया। जब दूसरा दिन हुआ तो उन लोगों ने हाजिर होकर कहा कि हजरत, हमें कुतुब चाहिए। आपने कहा कि इसे ले जाओ। इस तरह यह एक आध बार हर एक महात्मा के जीवन में होता है, आम नहीं। लेकिन जहां सुगंधी की पिटारी होती है, कभी न कभी खुशबू निकल ही जाती है। गुरमुख होए तन धन से, करे फिर प्रीत निज मन से। शिष्य का धर्म क्या है? कहते हैं अगर शिष्य को पूरा गुरु मिल जाए तो उसे गुरुमुख बनना चाहिए। गुरुमुख किसे कहते हैं? पहले हमारी आत्मा पर यह स्थूल पर्दा है, इसके अंदर सूक्ष्म और उसके अंदर कारण। जब हम किसी महात्मा से उपदेश लेकर दोनों आंखों तक चढ़ेंगे, आगे तुरिया पद आएगा। वह सूक्ष्म देश है और वहां हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसे पार करने पर सूक्ष्म शरीर उतर जाएगा। जब ब्रह्म में जाएंगे तो वहां कारण पर्दा है। उसको पार करके पार ब्रह्म 10वें द्वार में जाकर कारण पर्दा भी उतार देंगे। वहां अमृतसर है, जिसमें स्नान करके आत्मा नंगी सारे पर्दों से रहित हो जाती है। वहां पर इसका अपना नूर 12 सूरज का होता है। इसके विपरीत यहां हम एक सूरज की तरफ मुंह नहीं कर सकते। वहां जाकर यह कहती है कि मैं आत्मा हूं। जब इसे ख्याल आता है कि परमात्मा कौन है, फिर उसकी तलाश करती है। जब अभ्यास करते हुए दर्जे व दर्जे सचखंड पहुंचती है तो कहती है कि मेरा मालिक सतपुरुष है, मेरी कौम सतनाम है और मेरा देश सतलोक है। मुसलमान उसे मकाम हक कहते हैं और इसी तरह अन्य फकीर अपनी अपनी भाषा में बयान करते हैं। शिष्य को चाहिए कि गुरु पर तन मन धन कुर्बान कर दे, लेकिन गुरु ना तन लेता है, ना तो वो धन लेता है और ना मन। इसका मतलब सिर्फ शिष्य की आत्मा को इन चीजों से अलग करना है, ताकि शिष्य के अंदर मैं मेरी ना रहे। गुरु जो हुक्म देता है वही करे। एक बार राजा जनक ने चाहा कि मैं परम पद हासिल करूं। यह सोचकर उसने 1000 गायें ली, हर एक गाय के सींग से 20-20 मोहरें बांध दी और हुक्म दिया कि जो शास्त्रार्थ में जीत जाए वह गायें ले जाए। कई महीनों तक बहस मुहासा होता रहा। आखिर याज्ञवल्क्य के सभी ऋषियों में श्रेष्ठ निकले और मोहरों सहित 1000 गायें ले गए। राजा ने कहा कि मैं उसे इसी तरह मोहरों सहित 1000 गायें और दूंगा जो मुझे अंदर ले जाकर ज्ञान दे दे। याज्ञवल्क्य के ऋषि वाचक ज्ञानी थे। वाचक ज्ञान के द्वारा ही सारा भेद समझा दिया, मगर ज्ञान ना दे सके, यानी अंदर ना ले जा सके। आखिर राजा ने एक सिंहासन बनवा दिया, इसीलिए कि जो कोई मुझे ज्ञान दे उस पर बैठकर दे। इसके बाद उसने देश के सभी महात्माओं को बुलवाया और कहा कि मैं इतनी जल्दी ज्ञान मांगता हूं जितनी जल्दी घोड़े पर सवार होने में लगता है। ऋषि सोचने लगे कि ज्ञान कोई घोलकर पिलाने वाली चीज तो नहीं कि इसे पिला दे। पहले कुछ लिखाएं पढ़ाएं, फिर आगे का बताएं। इतने में अष्टावक्र जी आ गए। वो शरीर के टेढ़े मेढ़े और कुबड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर राजा को ज्ञान न हुआ तो महात्मा के भेष को लज्जित होना पड़ेगा। इसीलिए यह सोचकर वह चुपचाप सिंहासन पर जा बैठे। ऋषियों ने सोचा कि कोई पागल सिंहासन पर आ बैठा है। सब हंस पड़े। तब अष्टावक्र जी ने कहा, मैं समझता था कि ये महात्मा है, मगर नहीं, ये आत्मा को नहीं देखते, शरीर को देखते हैं। शरीर को देखना चरम दृष्टि वालों का काम है।
तब सभी चुप हो गए। ऋषि ने कहा, राजा, तुझे ज्ञान लेना है? राजा ने कहा, जी हाँ। अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान की कुछ दक्षिणा भी होती है, शुक्राना भी होता है, देगा? राजा ने कहा, जो कुछ मेरी ताकत में है मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। अष्टावक्र ने कहा, मैं वही मांगूंगा जो कुछ तेरी ताकत में है। अच्छा, मैं 3 चीजें मांगता हूं, तन, मन और धन। राजा ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि मैंने दे दी। अष्टावक्र ने कहा, फिर सोच ले। राजा ने कहा, जी मैंने सोच लिया। अष्टावक्र ने कहा कि भर संकल्प। राजा ने संकल्प भर लिया। उन दिनों के रिवाज में था कि पानी की चुल्ली भरकर और इकरार हो गया। अब अष्टावक्र ने रौब के साथ राजा से कहा, देख राजा, तू मुझे अपना तन, मन और धन दे चुका है। इनका मालिक अब मैं हूं, तू नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि तख्त से उतर कर सबके जूतों में जा बैठ। देश का राजा, बिरादरी, सभा और प्रजा के सामने यह करना आसान नहीं। लोक लाज भजन में बड़ी रुकावट है। जैसे कि स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, लाज जग काज बिगाड़ारी, मोह जग फंदा डारारी। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब चुप। अब अपनी प्रजा, अपना राजा, मगर राजा सियाना था, जरा भी ना झुंझलाया, चुपचाप जूतों में जा बैठा। अष्टावक्र ने यह क्यों किया? इसीलिए कि जो लोक लाज है वो निकल जाए। लोक लाज बड़ी भारी रुकावट है, बड़े बड़े यहां आकर रह जाते हैं। अष्टावक्र ने कहा कि अब धन मेरा है, मेरे धन में मन ना लगाओ। राजा का ख्याल औरतों की तरफ जाता है, फिर लौट आता है कि यह तो अब ऋषि की है। धन की तरफ जाता है, पर वापिस लौट आता है कि यह तो ऋषि का है। मन की आदत है, यह कभी खाली नहीं बैठता, कुछ न कुछ बराबर सोचता रहता है। राजा का ख्याल जाता है, लौट आता है, जाता है, लौट आता है। ऋषि देखता रहा। आखिर राजा आंखें बंद करके बैठ गया कि ना बाहर झांकूं, ना ख्याल बाहर जाए। यही तो ऋषि चाहता था। अपना मतलब पूरा होता देखकर ऋषि ने कहा कि तू कहाँ है? कहता है, मैं अंदर हूं। ऋषि ने कहा, जो मन है वह भी तू मुझे दे चुका है, खबरदार उसके जरिए कोई ख्याल ना उठाना। राजा समझदार था, समझ गया कि मेरे मन पर कोई दावा नहीं। समझने की देरी थी, मन रुक गया। जब ख्याल बंद हुआ, अष्टावक्र जी ने अपनी तवज्जो दे दी। रूह अंदर चल पड़ी, रूहानी मंजिलों की सैर और नाम की लज्जत लेने लग गई। अष्टावक्र ने ऋषियों से कहा कि इसको बुलाओ, पर अब बोले कौन? ऋषि ने जितनी देर मुनासिब समझा राजा को अंदर लज्जत लेने दी। आखिर उसका ख्याल नीचे ले आया। जब राजा ने आंखें खोली तो पूछा कि ज्ञान हो गया? राजा ने कहा कि जी हो गया। ऋषि ने कहा कि कोई शक? राजा ने कहा, जी कोई नहीं। ऋषि ने कहा, यह तन, मन, धन मैं तुझे बतौर प्रसाद देता हूं, इन्हें अपना ना समझना। राज भी कर और भजन भी कर। यही गुरु अमरदास जी कहते हैं, तन मन धन सब सऊ, गुरु कऊ हुक्म मनिए पाइए। अगर शिष्य तन मन धन गुरु पर कुर्बान करते हुए उसके हुक्म के मुताबिक मेहनत करे तो मालिक मिल जाता है। लेकिन गुरु को शिष्य के तन मन धन का क्या करना है? उसके पास अपना है, उसे पराया लेकर क्या करना है? यह गुरुमुख तब बनता है जब तन मन धन में से अपना मोह निकाल दे। जिस तरह साहब लोगों की आया होती है, वे बच्चों को पालती पोसती हैं,
मतलब कि हर किस्म की सेवा करती हैं, लेकिन अगर बच्चा मर जाए तो वे नहीं रोती, बल्कि बच्चे के माता पिता और अन्य रिश्तेदार रोते हैं। इसी तरह आप उन्हें अपना मोह ना रखो। जब इस नुक्ते पर आकर मालिक को अंदर देख लो तो आपको कोई दुख नहीं होगा। साथ संगत जी, एक बार का जिक्र है कि किसी सत्संगी ने महाराज जी से सवाल पूछा। वो कहने लगा कि जब रूह पारब्रह्म में पहुंच गई फिर इसे मालिक में जज्ब हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां माया नहीं है, वहां सिर्फ आत्मा है या शब्द और गुरु है। फिर यह जुदा क्यों है? तब महाराज जी ने उस सत्संगी का उत्तर देते हुए कहा कि वहां यह जुदा ही रहेगी, क्योंकि अभी महाशून्य का मैदान बाकी है। जब तक महाशून्य का मैदान तय न हो, रूह और शब्द को अलग अलग रहना है। पारब्रह्म में इसका अपना नूर 12 सूरज का है, मगर वहां महाशून्य में 12 सूरज काम नहीं देते। ज्यों-ज्यों रूह ऊंची मंजिलों पर जाएगी, इसकी ताकत, इसकी रोशनी ज्यादा होती चली जाएगी। आखिर वो वक्त आएगा जब रूह प्रकट रूप में मालिक से अलग रहती हुई अंदर उसमें मिली हुई रहेगी। जैसे मेरी मुट्ठी में आकाश है, मुट्ठी बंद है, आकाश अंदर है। मुट्ठी खोल दें तो बाहर भी है और अंदर भी है। लगे तब जाए सुन धुन से, गए तब 3 गुण तन से। जब आत्मा दुनिया की तरफ से हटी तो आसमानी मंजिलों पर चली गई, यानी ब्रह्म और तुरिया पद दोनों को लांघ गई। उस वक्त स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया आदि सभी गिलाफ उतर गए। उस वक्त इसका अपना प्रकाश 12 सूरज का होता है। अभी तो यह एक सूरज की तरफ भी नहीं देख सकेगी। इस पर जो पर्दे पड़े हुए हैं, जब तक ये पर्दे नहीं उतरते इसे कुछ भी पता नहीं। जिस तरह लैंप के ऊपर हम टाट के 10-20 पर्दे चढ़ा दें तो लैंप की रोशनी बिल्कुल नहीं दिखती। ज्यों-ज्यों पर्दे उतारते जाओ, लैंप की रोशनी तेज होती जाएगी। इसी तरह आप कमाई करोगे, प्यार बढ़ता जाएगा। जब आत्मा पारब्रह्म में पहुंची, इसके सारे गिलाफ उतर गए, आत्मा नंगा हो गई। वर्ण धुन भेद दो बरना, बाच और लक्ष्य इन कहना। अब स्वामी जी महाराज करते हैं कि मैंने वर्णात्मक और धुनात्मक नाम का पूरा बयान कर दिया है। चाहे उसे बाच और लक्ष्य कह दो, चाहे वर्ण और धुन। जो लिखा पढ़ा बोला जाए यह बाच है, जो लिखा पढ़ा बोला ना जाए वो लक्ष्य है। बाच वर्णात्मक जानो, लक्ष्य धुन धुनी पहचानो। लिखना पढ़ना बोलकर यानी सिमरन करना यह बाच है। आत्मा का रूहानी मंडलों पर चढ़कर नाम की लज्जत लेना लक्ष्य है। नाम को पकड़कर नामी से मिलना है। बूंद को समुद्र में जाकर समुद्र होना है। आत्मा को परमात्मा में लीन होकर परमात्मा बनना है। जो लावायान है, निर्वचनीय है, वह लक्ष्य है। उसके बेशुमार नाम है। एक फकीर की बाणी है, बनामे ऊ किह, ऊ नामे नदारद, बाहर नामे किह खवानी, सरवर आरद। वह ताकत जिसका कोई नाम नहीं और जिस नाम से भी उसे याद करो वो मदद करता है, वो प्रकट हो जाता है। वर्ण में भेक झग बूला, मरम धुन संत कोई तोला। अब कहते हैं कि सारा संसार पढ़ने पढ़ाने, सोचने, जबानी जमा खर्च और पाठ करने में लग गया। आत्मा को धुनात्मक नाम से स्पर्श नहीं किया। आप देख लो, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करता है, कोई संध्या, कोई गायत्री मंत्र का जाप करता है। रावण चारों वेदों को पढ़ा हुआ ही नहीं बल्कि भाष्यकर्ता पंडित भी था। उसके वेद भाष्य के मुकाबले और कोई भेद भाष्य नहीं, मगर नतीजा क्या निकला?
इतनी विद्या पढ़कर भी उसने सीता का हरण किया। वही रावण जिसका पुतला बनाकर आप हर साल जलाते हो। इसीलिए चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, आत्मा अंदर नहीं जाती। दुनिया समझती है कि पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं कि सारा संसार पढ़ने में ही रह गया, अंदर कोई कोई महात्मा ही गया। वर्ण जप जप पंचे भेखी, मिले कुछ फल नहीं नेकी। सभी कौमों, वेद शास्त्र और अपनी अपनी मजहबी किताबों का पाठ करती रहीं। मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, ना करने से तो ये अच्छा और श्रेष्ठ कर्म है, मगर मुक्ति नहीं होती। जो नाम मुक्ति देता है वो आपके अंदर है। भेद धुन का नहीं पाया, नाम फल हाथ नहीं आया। कहते हैं बड़ी तादाद में लोग ज़बानी नाम जपते हैं। बेशक कुछ ना करने से तो यह अच्छा है, मगर इससे आत्मा रूहानी मंजिलों यानी मकामे हक या सचखंड में नहीं जा सकती। वर्णात्मक 9 दर्जों तक है, वह 10वीं गली में नहीं ले जा सकता। आगे धुनात्मक नाम है, उसकी कशिश ही खींचेगी। नाम जपना कुछ ना करने से तो अच्छा है, मगर पूरी कामयाबी नहीं हो सकती। जब तक आत्मा उस बांग को नहीं सुनती, पूरा फायदा नहीं होता। जब तक आत्मा आला मकाम पर ही पहुंचती, तब तक मन इंद्रियों की गुलामी से आज़ाद नहीं होती। ना गुरु मिला, ना धुन का भेद मिला, फिर पूरा फायदा किस तरह हो। इसीलिए हमें पूर्ण शब्द स्वरूप महात्मा की खोज करनी चाहिए, जो रूहानी मंजिलों पर चढ़ता हो और जो अपने शिष्यों को गुरमुख बना ले। और हमें उससे नामदान लेना चाहिए और उससे नामदान लेकर हर रोज़ रात को घड़ी 2 घड़ी जपना चाहिए। इसीलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को जिन जिन ने नामदान लिया है, उन सभी को नामदान जपना चाहिए और परमात्मा की भक्ति में वक्त देना चाहिए। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। आप सभी के बीच में बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। राधा स्वामी जी।